तो भाई लोग हिस्ट्री बन चुकी है वेब सीरीज का ऑस्कर्स यानी कि एमी अवार्ड्स के अंदर। द स्टूडियो नाम की वेब सीरीज जहां हॉलीवुड की रियलिटी दिखाई है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की खिंचाई उड़ाई की है, 23 नॉमिनेशंस और 13 एमी जीत गई। कॉमेडी ड्रामा जिसका सिर्फ पहला ही सीजन है दुनिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन गई है। ऐसी 8 वेब सीरीज बताऊंगा आपको जो अभी आपके ओटीटी पे अवेलेबल है, जो एमी जीत चुकी है, और इनमें से कुछ जो मैंने देखी जो मेरा टाइम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 ऐसी वेब सीरीज जिसने 10-10, 15-15 नॉमिनेशंस लिए, एक भी नहीं जीते। अच्छा हुआ, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। इनसे 10 गुना अच्छा तो अपनी पंचायत है। लास्ट ऑफ अस सीजन 2 वाहियात ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के अंदर मेकर्स ने अपना वोकिज्म घुसा दिया। मैं ज़ॉम्बीज की एक्सपेक्टेशन से गया था और उसमें लेस्बियंस का स्टोरी टेलिंग चल रहा है। और दूसरी व्हाइट लोटस सीजन 3 23 नॉमिनेशंस है इसके, एक भी नहीं जीती। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सीजन 1 गॉड लेवल, सीजन 2 बाप लेवल और सीजन 3 हग्गू। मैंने इसको हाफ में ही छोड़ दी। इसका डायरेक्ट सीजन 3 जियो हॉटस्टार पर हिंदी में डब अवेलेबल है। अब आते हैं क्वालिटी पे, जो आपका ओटीटी सब्सक्रिप्शन वसूल करेगी, बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले डीसी की द पेंगुइन 24 नॉमिनेशंस लेके पूरी हाइप क्रिएट करके रखी थी कि सारे एमीज ये ही लेने वाली है, लेकिन जीती सिर्फ एक कैटेगरी में, लीड एक्ट्रेस क्रिस्टिन मिलोटी। सीरीज शायद स्लो बर्न थी इसलिए ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं की, लेकिन कॉलिन फेरल की परफॉर्मेंस एज पेंगुइन बंदे ने चीर डाला है भाई, उसको देना चाहिए था एमी। इसके बाद एप्पल प्लस ने तो एमी में मचा दिया भाई। सबसे पहले सेवरेंस, वन ऑफ द हाईएस्ट नॉमिनेटेड सीरीज, 27, जिसमें से 8 कैटेगरीज में ये जीती है। सुपर हाई कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंट साइफाई, स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और स्लो बर्न है इसलिए शायद सबके लिए नहीं, लेकिन सोचो अगर एक ऐसा ऑफिस जहां पे घुसते ही आपकी बाहर की दुनिया की सारी मेमोरीज डिलीट, आपको लगता है कि ये ऑफिस ही मेरी पूरी दुनिया है। विजुअली स्टनिंग है, कुछ हटके ट्राई करना है तो ये आपके लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स की एक लिमिटेड क्राइम ड्रामा जिसने तहलका मचा दिया था इंटरनेट पे, सिंगल टेक में 1-1 घंटे लंबे सारे एपिसोड। एक 13 साल का बच्चा जिस पे इल्जाम लग चुका है मर्डर का, वहां से लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन चलती है, इंट्रोगेशन होता है, वो सब कुछ एक सिंगल टेक में। 13 नॉमिनेशंस और 6 कैटेगरीज में जीती है एमी। और सबसे बड़ी बात, इसका लीड एक्टर सिर्फ 15 साल का है, ओवन कूपर। वो दुनिया में पहला बंदा बनता है जो इतनी कम उम्र के अंदर, 15 साल के अंदर से उसने एमी अवार्ड जीत लिया। बाय द वे ये एक्टर भी नहीं है, ये जिंदगी में पहली बार एक्टिंग किया है। इसके बाद 30 नॉमिनेशंस, 5 अवार्ड जीते हैं जियो हॉटस्टार पर द पिट। इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज ने सक्सेशन और हाउस ऑफ ड्रैगन को बीट किया है। अगर आपका मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक भी रिलेशन है, ये देखो, बहुत ही रियलिस्टिक है। इमोशनल एंगल, इमोशनल टच बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ऑनेस्टली मुझे इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू थोड़ी कम लगी जो कंपेयर टू ट्रॉमा कोड जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग था उसमें एंटरटेनमेंट, लेकिन द पिट के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर एकदम बिलीवेबल फील होने वाले, रियलिस्टिक फील होने वाले ऐसे कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद एक हिडन जेम, आज इस वीडियो में से अगर आपको सबसे पहले कुछ अगर देखना है, जियो हॉटस्टार पे हैक्स का सीजन 4। एक लेजेंडरी कॉमेडियन है जो डार्क कॉमेडी में बहुत ही पॉपुलर, फेमस है। इसकी उम्र हो रही है, इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसको लगता है कि मेरा स्टारडम जा रहा है, और ये सब कुछ सहना पड़ा है इसकी लेफ्ट हैंड एवा को। एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो कुछ अगर मैच्योर कंटेंट देखना है तो ये आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टूडियो। अभी इसकी कॉमेडी में आपको बताता हूं, जहां हॉलीवुड में एक बड़ी बड़ी वेब सीरीज बन रही है, उनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की खिंचाई की लिटरली नंगा कर दिया है। इतनी ट्रांसपेरेंट सीरीज है ये। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस किस तरह से आर्ट और पैसा दोनों को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, उसके ऊपर इतना खुल्लम खुल्ला दिखाने के लिए 13 अवार्ड जीत चुकी, दुनिया की नंबर 1 कॉमेडी सीरीज बन चुकी है। और यहाँ इंडिया में बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में यूट्यूब वीडियो बनाने पे स्ट्राइक मार दी जाती है। सल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो आ रही है वो थोड़ी बहुत द स्टूडियो जैसी लग रही है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, एप्पल प्लस पे स्टूडियो देखो आप, 15-20 मिनट लंबे लंबे वन टेक सीन, एक सीन से दूसरा सीन, दूसरा लोकेशन में कोई कट्स नहीं, शार्प सटायर और चुभने वाला डार्क ह्यूमर। एप्पल टीवी के सारे कंटेंट ने भाई डोमिनेट किया है एमीज के अंदर। आपने इनमें से कौन सी देखी है कमेंट में जरूर बताना। बहुत ही जल्द इन्हीं ओटीटी पर हिडन जेम मूवीज की लिस्ट के साथ मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।